तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी सभी आरआरसीओ ने जीडीसी के तहत रेलवे पदों को भरना स्टार्ट कर दिया है। अभी हाल ही में एक और आरआरसी ने अपना एएलपी वैकेंसियों को लेकर अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो बात कर लेते हैं आरआरसी के बारे में, जिसने अभी वैकेंसियों को लेकर अपना नोटिफिकेशन आउट किया है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। चलिए दिखाते हैं हम वो आपको नोटिस जो भी आरआरसी ने आउट किया है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे की बेंगलुरु डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें जीडीसी के तहत ये भर्तियों को संपन्न कराना है, यहाँ पे दे रखा है। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, वो 28/5/2024 है। आप 28/5/2024 के से पहले ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, सेवंथ पे कमीशन पे। चलिए आगे नोटिस में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। यहाँ पे दिया गया है कि लेवल यानी कि जो एएलपी की जो वैकेंसी है लेवल 2 की वैकेंसी है, और इसमें यूआर की वैकेंसियां 195 है, और एससी की 55 वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी की 28 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों ओबीसी की एक भी वैकेंसी नहीं है, और इस तरह टोटल वैकेंसी 278 है। और इसमें जो योग्यता की बात की है, जो आपने आईटीआई और प्लस 10th कर रखा होगा, या आपने किसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिग्री कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं तो A1 मेडिकल मांगा गया है इसमें। यहाँ पे देखिए एज लिमिट के बारे में बताया उन्होंने। यूआर के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 42 ईयर है, और ओबीसी के लिए 18 से 45 साल, और एससी एसटी के लिए 18 से 47 साल के बीच में एज होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, उन्होंने नोट में दे दिया है कि इस पोस्ट के लिए जो विकलांग कैंडिडेट है वो एलिजिबल इस पोस्ट के लिए नहीं है। और आगे बात कर लेते इसमें एज प्रूफ के बारे में। उन्होंने जो 10th की मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा, अन्य कोई डॉक्यूमेंट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को आपके को काउंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखी है जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है। यहाँ पे बताया उन्होंने कि जो डेट दे रखी है जो फॉर्म फिलअप करने की, उस डेट से पहले ही आप पे योग्यता क्वालिफाई होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका अगर रिजल्ट वेटिंग में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। और किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या विश्वविद्यालय से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे जो एलिजिबल स्टाफ वर्किंग इन द लेवल्स ऑफ पोस्ट लोअर देन द लेवल्स ऑफ द, यानी कि जो इस लेवल 2 से नीचे के पद पर कार्यरत कर्मचारी हैं या लेवल 2 पे ही कार्यरत कर्मचारी हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो लेवल 2 के जो सेम लेवल में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके पास एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अन्यथा इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे नील होने वाली, यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा वो ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा वो एप्लीकेशन भरा जाएगा, वो जिसकी लास्ट डेट 28/5/2024 है। चलिए यहाँ पे उन्होंने फ्लो चार्ट के बारे में दे रखा है कि जो आपको ये साइट दे रखी है, आप इस साइट पे जाएं सबसे पहले, उसके बाद अबाउट अस पे क्लिक करें, उसके बाद डिविजन्स पे क्लिक करें, उसके बाद बेंगलुरु पे जाके सिलेक्ट करें, उसके बाद पर्सनल ब्रांच में जा करके उसके बाद नोटिफिकेशन और सिलेक्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन है, आप जो भी कैंडिडेट हैं वो केवल एक ही एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं, दूसरा कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलिए यहाँ पे उन्होंने
दे रखा है जो आपका जो पासपोर्ट साइज है, जो फोटो है वो एकदम नया होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है उन्होंने विथआउट कैप, विथआउट किसी भी तरह का मास्क वगैरह, यानी कि आपके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई गिलास वगैरह और कपड़ा वगैरह बांध के फोटो नहीं खिंचाना है आपको, एकदम फोटो क्लियर खिंचाना है और क्लियर अपलोड करना है। और यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और किसी भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड नहीं करना है, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में दे रखा है, यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, यानी कि 2 टेस्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि जो आप फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पे आप एक तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और उसके बाद आप जैसे बाई लैंग्वेज, यानी कि आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में, उर्दू में, दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसी भाषा में आपको पेपर देने को मिल जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी सबको मिलेगी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है पेपर, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर सिलेबस एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया है तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी पार्ट ए में आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा और क्वेश्चनों की संख्या उसमें 100 दी जाएगी आपको। और पार्ट बी में जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा और क्वेश्चनों की संख्या 75 दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में दे रखा है, तो सिलेबस में जो मैथमेटिक्स में टॉपिक आने वाले वो ये सभी टॉपिक आएंगे और रीजनिंग में जो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे वो ये सभी टॉपिक पूछे जाएंगे और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में आपसे ये सभी टॉपिक पूछे जाएंगे और जनरल करंट अफेयर यानी टेक्नोलॉजी वगैरह से, आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और कल्चर से, आज से आपको आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे पार्ट बी के बारे में दे रखा है कि पार्ट बी में जो क्वेश्चनों की संख्या 75 रहेगी और टाइम जो होगा वो 60 मिनट का होगा और यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग मार्क चाहिए आपको, पासिंग मार्क यानी 35% मार्क आपको लाना है और आप उस ट्रेड में पास हो जाएगा जो भी ट्रेड आपने सिलेक्ट की है। चलिए यहाँ पे जो डिग्री डिप्लोमा के तहत जो भी पोस्ट आने वाली हैं, जो भी ट्रेड आएंगे उनके अंतर्गत वो दे रखी हैं और उन्हीं में आपको 35% पासिंग मार्क लेके आना है, जैसे फिटर मैकेनिकल, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल आदि जो भी ट्रेड संबंधित है उसमें आपको 35% मार्क लाना है और आप वहाँ पे क्वालिफाई कर दे जाओ, यानी कि यहाँ पे दिया है 42 मार्क आपको लेके आना है पेपर में। चलिए आगे बात कर ले रहे हैं और यहाँ पे जो निर्देश दे रखे हैं कि आप जो परीक्षा हॉल में मोबाइल वगैरह, फोन्स वगैरह, कोई भी ब्लूटूथ सामान यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान को आपको लेके जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे केवल दे रखा है एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, बाकी सब कुछ वहीं पे मिलने वाला है आपको। चलिए यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे जो दे रखा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी इन, यानी कि यूआर और ओबीसी के लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज 40% और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% लाना है। और यहाँ पे दे रखा है यदि जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, अगर 2 कैंडिडेटों के मार्क सेम होते हैं तो उनकी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम पाई जाती है तो वो आपके नाम का फर्स्ट अक्षर देखेंगे, जो अल्फाबेट देखेंगे, जिसका अल्फाबेट फर्स्ट होगा तो उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। और यहाँ पे दे रखा है कि कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जो डीवी के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे वही दे रखा है कि जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको फॉर्म भरने से पहले ही आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। वेटिंग का, अगर वेटिंग में है, रिजल्ट वेटिंग में है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हो। और यहाँ पे दे रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाना है, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साथ नहीं ले जाते हो या ना आपका बना नहीं है तो वो आपका रिजेक्ट वहां से कर सकते हैं।
और यहाँ पे दे रखा है जो कैंडिडेट अपना जो फॉर्म फिलअप करेंगे उस टाइम जो फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आपके 10th मार्कशीट के हिसाब से उसमें डालें। और अन्यथा अगर किसी भी तरह से गलत होता है तो जो मान्य की जाएगी ना वो 10th मार्कशीट के हिसाब से मान्य की जाएगी। अदर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कोई मान्य नहीं की जाएगी। यहाँ पे दे रखा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी identical in the stage for recruitment process and must be running hand and not in block capital। यहाँ पे देखा है जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, ऑल डॉक्यूमेंट उनको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और हैंड राइटिंग लिखना है, ब्लॉक लेटर में और कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है। और भी दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, मेडिकल एग्जाम को लेकर के इंस्ट्रक्शन जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है जो रेलवे है जो समय समय पर वैकेंसियों में या डिक्रीज भी कर सकता है और उनको इंक्रीज भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है, वो अधिकार वो अपने पास रख देंगे। तो दोस्तों जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। फिर भी आप अगर फॉर्म भरने से पहले एक बार ये नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करें। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो और रेलवे से जुड़ी और भी अपडेट पाना हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।